एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे से हो और अपना हेल्थ का आप लोग ख्याल रख रहे हो। सर्वेशांग मंगलम भवतु। गाइस, आज कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं। मेरा जो मैसेज मुझे अभी चैनल हुआ वो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए, स्पेशली खास करके जो लोग मेरा सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स है, जो जिन लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर नहीं भी हो, अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, रिलीजियस इंसान से बढ़कर अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने कदम बढ़ा चुके हो, तो आप लोगों के लिए एक मैसेज है। ना ही कि देखिए, स्पेसिफिकली मैं कोई ट्विन फ्लेम के लिए बना रही हूँ ये वीडियो। ये मैं जिन लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते हो, ईश्वर को मानते हो और काइंड हार्टेड हो, चैरिटी करते हो, स्पेशली उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है। आखिर की मैसेज मेरा सबके लिए है, जो जैसे तरफ से लीजिए, आपको जितने तरफ के आपको लीजिए लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, सो माय मैसेज इज़ दैट कि हम लोग ना सोसाइटी में जब रहते हैं, बहुत से सारे जजमेंटल कुछ कमेंट्स कर देते हैं। कैसे जजमेंट कर देते हैं या फिर किसी को जस्टिस दे देते हैं, कैसे दे देते हैं, कैसे जजमेंट करते हैं हम लोग। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मानते हैं कि एक इंसान, जो आप सोच सकते हो कि एक थीफ है, थीफ मतलब कि एक चोर है, ठीक है। और ये है आप शायद एक इंसान हो और एक चोर शायद आपके घर में आता है, वो चोरी करते हैं, चोरी करके कुछ सामान उठा के ले जाते हैं। उसके लिए देखो, चोरी करना तो हमारा लिए क्या है, पाप है या फिर महापाप है, और ये गलत चीज़ है। किसी की चीज़ों को चोरी करना, एक इंटेंशनली किसी को दुख देना या फिर कुछ भी है, चाहे वो चोरी किसी भी तरफ की हो, वो किसी भी इमोशनल अटैचमेंट से चोरी हो सकता है। मतलब किसी इंसान ने आपको चीट कर दिया है, किसी भी दूसरे इंसान आपसे चीटिंग कर रहा है, आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, काइंड ऑफ चोरी मतलब आप चीटिंग समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हो, चाहे वो इमोशनल चीज़ों में हो, कुछ भी हो। तो देखिए, जो लोग चोरी कर रहा है उसके लिए तो वही उनका प्रोफेशन है ना। तो अगर नहीं करेगा तो उनका घर वाले कुछ भी, मतलब जो भी उनका दाना पानी चलता है, हर रोज़ का खाना पीना हो, जो भी है उनका, वो सारे चीज़ वो नहीं निपटा पाएगा या फिर उसका अरेंजमेंट वो नहीं कर पाएगा। अगर आपको कुछ अच्छा सोचना है तो आपको गुड और बैड थिंग्स, ये दोनों चीज़ों को आपको हटाना है अपना माइंड से, कि जो चोरी कर रहा है उसके लिए वो चोरी करना ही उसके गुड थिंग्स है या फिर उसके अच्छे सोच है कि हाँ, मैं अगर नहीं चोरी करूँगी तो मेरा नहीं गुज़र बसर नहीं होगा। और आप सोच रहे हो कि वो चोरी कर रहा है, इतना महापाप काम कर रहा है। तो जब हम किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, किसी भी गुड और बैड चीज़ों को हमको डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई इतना ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। जस्टिफाई नहीं करना है किसी को जजमेंट नहीं देना है। अगर आप कुछ कर सकते हो उस इंसान की, अगर कुछ मदद कर सकते हो तो प्लीज़ डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि वो लोग सच में बहुत ही परेशानी में होकर या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है लाइफ में, इसीलिए वो बार बार यही चीज़ दौड़ा रहा है, ठीक है ना। वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहा है। अगर आप उनसे कुछ उसको थोड़ा सा लेसन्स दे दीजिए कि देखो ये ठीक नहीं है, तुम कुछ काम सीख लो, कुछ काम करके कुछ कमा लो। नहीं, उसको तो एक बार में ज़्यादा चाहिए। सेम चीज़ जब हम लोगों के साथ इमोशनली होता है, हम लोग बहुत सारे, मतलब जब भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते हैं, जो भी हम लोगों का रिस्ट्रिक्शंस है, बॉन्डेजेस है, हमको क्या क्या सुनने में कहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे चीटिंग कर रहा है। क्यों चीटिंग कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये उनका एक नेचर है, जो चीज़ों से उसको मतलब वो वाकिबहल नहीं है या फिर उसको पता नहीं है कि इसका एक इंटेंशन है या फिर कुछ उसका नेचर में हो गया है। कुछ ऐसा इंसिडेंट शायद उसके पास्ट में हुआ था, उसके बाद से उसका ये एक नेचर बन गया है कि दूसरों को उसको चीट करना है, क्योंकि उसका एक ये इनसिक्योरिटी है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी, मेरा नहीं होगा, काम नहीं होगा या फिर कुछ हासिल नहीं होगा उस इंसान से, है ना। तो जो चीटिंग कर रहा है वो तो डेफिनेटली कुछ सेल्फिश उनके कुछ मोटिव है, इसीलिए वो चीटिंग कर रहा है, चाहे वो चोरी हो, चाहे चीटिंग हो, कुछ भी हो। लेकिन मेरा जो मैसेज है कि आपको किसी को जजमेंट नहीं देना है। जो इंसान गलत कर रहा है आपके नज़रियों में, उसके नज़रिए में ये ठीक
हमारा नज़रिया में ये गलत है। तो आपको किसी को जजमेंट नहीं देना है, किसी की तरफ जजमेंटल नहीं बनना है, ठीक है ना। आप सिर्फ अपना काम करते जाइए, अपना अच्छा काम कीजिए। जो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग जब आएगी उसके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होंगे, उससे उसको लेसन मिलेगा। ना ही कि आप उसको जाके जस्टिस दे, ना ही कि आप उसको जाके जजमेंट दे, क्योंकि आपसे ऊपर या फिर मैं मुझसे बढ़कर हमारा सबसे ऊपर बढ़कर भी एक शक्ति है, जो है डिवाइन, जो है यूनिवर्स, जो है गॉड, जो है ऑलमाइटी, जो है अल्लाह, जो है साईं बाबा, जिसको भी जिस रूप से आप मानते हो। तो जस्टिस देने में या फिर जजमेंट देने का हक अगर किसी को है तो सिर्फ उनका ही है, ना ही कि आपका और हमारा कोई इसमें हाथ है। हाँ, वो हमको ट्रिगर करते हैं किसी न किसी तरफ से, वो हमारा जो लूप होल्स है, हमारा जो भी है, वो हमको दिखाता है कि हाँ, तुमने तो जो अपना सामान वो अपने खिजोड़ी में ठीक से लॉक करके नहीं रखा था, इसीलिए वो आपको आकर चोरी करके ले गया, ठीक है ना। आपके सामान को हो या फिर आपका इमोशनल अटैचमेंट हो, सब कुछ वो चोरी करके ले गया है ना। तो आपको क्या होना है, आपको इमोशनली बैलेंस्ड होना है। आपकी जो भी इमोशंस है उसको बैलेंस कीजिए। आपके अंदर जो शिव शक्ति है उसको बैलेंस कीजिए। जो शिव जी के अर्धनारीश्वर जो मूर्ति होता है ना, आधा हिस्सा शिव का, आधा हिस्सा पार्वती माता का, उसको आप एक बार चिंता कीजिए, थॉट्स में उसको लाइए। कैसे एक शरीर के अंदर दोनों ही फीमेल एंड मेल चीज़ों को उसने, या फिर शिव जी ने कैसे उसको, या फिर पार्वती जी ने कैसे उसको एक शरीर में कैसे बैलेंस किया हुआ है। तो आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हो या फिर आप लोग रिलीजियन को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, तो डेफिनेटली आपको किसी को जस्टिस देना नहीं है। आपको सिर्फ डिवाइन के ऊपर ही ट्रस्ट रखना है, सरेंडर करना है, किसी को जजमेंट नहीं देना है, जजमेंटल नहीं बनना है, क्योंकि आपके नज़रिया में जो अच्छा नहीं है वो सामने के नज़रिए में वो अच्छा है, ठीक है। मतलब सेल्फिशनेस मत दिखाइए, ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगबली की।